नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। त्रिपुरा को एक शानदार टर्मिनल मिला, भव्य टर्मिनल, एयर टर्मिनल मिला अगरतला में। और ये कुछ इसी तरह का सपना देखा था दरभंगा एयरपोर्ट में कि टर्मिनल बनेगा, लेकिन टर्मिनल बनना तो दूर, पिछले 5 दिनों से दरभंगा एयरपोर्ट बंद है। लेकिन इसकी चिंता ना तो केंद्र सरकार को है, ना राज्य सरकार को है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन सब बेकार है। आज इसी की बात करेंगे कि डबल इंजन की सरकार में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और यही वजह है कि क्या दरभंगा एयरपोर्ट को छोड़ दिया गया उसके हाल पर, क्योंकि ज़मीन अधिग्रहण का जो मामला था वो अब तक हैंडओवर नहीं हुआ है। तो ऐसे में सवाल केंद्र सरकार पर भी है, बिहार सरकार पर भी है, और दरभंगा के जिला प्रशासन पर भी है कि आखिर वो ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करके क्यों नहीं हैंडओवर किया जा रहा है। क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तैयार है, लेकिन ज़मीन नहीं मिल रही है। और यही समस्या है कि सिविल इनक्लेव के लिए ज़मीन ही नहीं मिल रही है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साफ साफ ट्वीट करके सफाई दी है जो कैंसिलेशन हो रही है कि RNP यानी कि रिक्वायर्ड नेविगेशनल परफॉर्मेंस अप्रोच का जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और साथ ही ये भी कहा है कि 1.4 किलोमीटर तक जो विजिबिलिटी है वहाँ तक व्यवस्था कर दी गई है वहाँ पर। लेकिन चूंकि 1.4 किलोमीटर की विजिबिलिटी से भी कम विजिबिलिटी हो गई है, इस वजह से फ़्लाइट कैंसिल हो रही है। ये 6 तारीख का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। इसमें इसके साथ साथ एक और ट्वीट उसमें अटैच किया गया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एरोड्राम ग्राउंड लाइटिंग सिस्टम भी है, वो भी वहाँ पर अपग्रेड कर रही है, लगा रही है। और साथ ही ये भी कहा कि स्टेट गवर्नमेंट और तमाम एजेंसियों से लगातार एक्टिवली परसुइंग लैंड एक्विजिशन फॉर दीज फैसिलिटीज़ टू मेक फ्लाइट ऑपरेशन पॉसिबल अंडर रिड्यूस विजिबिलिटी। यानी कि परसुइंग लैंड एक्विजिशन यानी कि लगातार लैंड एक्विजिशन के लिए कोशिश की जा रही है। और साथ ही ये भी लिखा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू मेक दरभंगा एयरपोर्ट एंड ऑल वेदर ऑपरेशन एयरपोर्ट। ऑल वेदर एयरपोर्ट बनाने का वादा किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो लगातार लैंड एक्विजिशन की बात जो उठ रही है कि परसू किया जा रही है, परसू करने की नौबत क्यों आ रही है? ये तो सरकार को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसको तो क्विकली कर देना चाहिए काम। जो राज्य सरकार के ज़िम्मे में है, जो प्रशासन के ज़िम्मे में है, उसको तो कर देना चाहिए। लेकिन इसमें समस्या ये हुई है कि त्यागराजन SM जो पूर्व DM है, वो एक सर्वे के चक्कर में फंसा के चले गए हैं और उनका तबादला गया हो गया। अब जो नए DM आए हैं राजीव रोशन, देखना होगा कि राजीव रोशन इस पर कितना त्वरित कार्रवाई करते हैं। उम्मीद यही है कि वो करेंगे, लेकिन अब देखना होगा कि वो करते ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी जवाबदेही तो सरकार की है, बिहार सरकार की है कि बिहार सरकार क्यों नहीं परसू कर रही है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लैंड चाहिए। तो नीतीश कुमार आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या डबल इंजन की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या उसी को ठीक करने में लगे हुए हैं? क्योंकि जो बिहार सरकार के अंदर NDA में जो खटपट की खबर आ रही है कि जातीय जनगणना पर जिस तरीके से महाभारत छिड़ा हुआ है बिहार में, कि BJP नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना हो, जबकि JDU और RJD चाहती है। और इस मुद्दे पर सरकार को गिराने और पाला बदलने और लाने के चक्कर में RJD लगी हुई है कि किसी तरीके से सरकार को तोड़ दिया जाए और नीतीश को लेकर के सरकार बना दिया जाए। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बिहार के अंदर इस समय चल रहा है। और इसी चक्कर में क्या लग रहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट का विकास पीछे छूट रहा है। या सिर्फ दरभंगा एयरपोर्ट ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार में जो विकास की गति है, वो जो रफ्तार है, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो सब स्लो चल रहा है और सब डिले हो रहा है। ऐसे में सवाल प्रशासन पर है कि जल्द से जल्द इसको हैंडओवर कराया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ कि बाकी एयरपोर्ट्स चल रहे हैं और वहाँ पर संख्या भी कम है। आपको एक आंकड़ा भी दिखा देते हैं प्रयागराज एयरपोर्ट का कि वहाँ पर क्या स्थिति है। और वहाँ पर भी फ़्लाइट ऑपरेशन चल रही है। 5 तारीख का देखिए, अगर परफॉर्मेंस देखें तो 20 फ्लाइट हुई, 1326। इसके मुकाबले दरभंगा में 2300, 2400, 3000 के आसपास जो है यात्रियों का आवागमन हो रहा था। 4 तारीख की बात करें प्रयागराज एयरपोर्ट की तो 24 फ्लाइट 1501, इससे डबल दरभंगा में हो रहा था। इसके अलावा 3 तारीख की बात करें 1670, 20 फ्लाइट। तो ये आंकड़ा बता रहा है प्रयागराज जैसा एयरपोर्ट जहाँ पर दरभंगा के मुकाबले आधे यात्री वहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन दरभंगा में शटडाउन है, ताला लग गया है पिछले 5 दिनों से। और इसकी चिंता केंद्र सरकार को, बिहार सरकार को नहीं है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करे तो क्या करे, उसे ज़मीन ही नहीं मिली है तो वो आगे कैसे कार्रवाई करेगी, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो बिहार सरकार है, आखिर वो क्यों इसको लेकर के कुंडली मारकर बैठी है? क्यों नहीं इसको लेकर के कोशिश की जा रही है कि एक सफल एयरपोर्ट का भट्टा क्यों बैठाया जा रहा है?
आखिर ज़मीन कब देगी नीतीश सरकार, ये बड़ा सवाल है। और जब तक ज़मीन नहीं मिलेगा तब तक दरभंगा एयरपोर्ट की यही स्थिति दशा बनी रहेगी। एक सफल एयरपोर्ट का बंटाधार किया जाता रहेगा, बेड़ा गर्क किया जाता रहेगा। और डबल इंजन की सरकार में जो झगड़ा चल रहा है उसमें पिस रहा है बिहार, उसमें पिस रहा है दरभंगा, उसमें पिस रहा है पूरा उत्तर बिहार, पूरा मिथिला। और इस चक्कर में जो है वो दरभंगा एयरपोर्ट जो इतना सफल हुआ पिछले 1 साल से, और उसमें ये नया टर्मिनल, भव्य टर्मिनल बनना तो अभी दूर, ज़मीन तक नहीं दी गई है। तो काम कब शुरू होगा? आखिर बिहार सरकार इसका जवाब क्यों नहीं दे रही है? केंद्र सरकार ने आखिर क्यों नहीं जवाब ले रही है? ये बड़ा सवाल है। और ये जब तक नहीं सामने आएगा तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।